नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनीता और मैं हूँ मुनीश शर्मा। आज हम आपके समक्ष 16 से 31 मई का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार एक मजबूत, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत के दृष्टिकोण को साकार कर रही है। आज का भारत साहसी और मजबूत है। सशस्त्र बल देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है। राष्ट्र को अपने बहादुर सैनिकों पर गर्व है जो निस्वार्थ भाव से मातृभूमि की सेवा करते हैं। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमले और अब ऑपरेशन सिंदूर, ये केवल सैन्य हमले ही नहीं बल्कि शत्रु के लिए एक मजबूत संदेश थे कि सीमा पार से आतंकवादी बुनियादी ढांचे का भारत के खिलाफ सस्ती जंग छेड़ने के लिए एक सुरक्षित शरण स्थल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बालाकोट हवाई हमलों में भारत द्वारा दर्शाई गई जबरदस्त प्रतिक्रिया में नियंत्रण रेखा के पार अनेक सिद्धांतों को दोबारा लिखने के लिए मजबूर किया। इन हमलों में भारत की रक्षा क्षमता का प्रदर्शन हुआ और आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने के अधिकार की पुष्टि हुई है। भारत का इतिहास हजारों वर्ष का है। भारत का चरित्र अजय रहने, विजयी रहने का है। लेकिन किसी के हक को छीनना भारत का चरित्र नहीं है। किसी भी युग में भारत ने किसी की जमीन पर निगाह नहीं डाली, लेकिन जब भी कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बनाकर बैठ जाए और भारत के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारे, तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि अब भारत बदल चुका है। जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या की, उससे पूरा देश व्यथित हो गया। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, तो किसी ने अपना भाई, तो किसी ने अपना जीवन साथी। यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ, बल्कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया था। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी प्रशिक्षण केंद्र और शिविरों को नष्ट करने में सटीकता, सावधानी और चेतनापूर्वक कार्रवाई कर सशस्त्र बलों ने इतिहास रचा है। आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और आतंक के विरुद्ध भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति ही इस बार हमारी आवरण कथा बनी है। पहलगाम हमले का बदला कितना घातक होगा, इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकी हमले के बाद एक्स पर साझा की गई पोस्ट, अगले दिन मधुबनी में दिए गए संबोधन और मन की बात कार्यक्रम में संकेत मिल गए थे। दरअसल 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर कायराना हमला किया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात की। गृह मंत्री अमित शाह भी जानकारी मिलते ही तुरंत कश्मीर के लिए रवाना हो गए। देर रात श्रीनगर पहुंचते ही केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री खुद अपना दौरा बीच में ही छोड़कर स्वदेश वापस लौट आए। 23 अप्रैल की सुबह दिल्ली पहुंचते ही हवाई अड्डे पर ही उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल के साथ बैठक की। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा करने के साथ ही मृतकों के परिजन और घायलों से मुलाकात कर स्पष्ट शब्दों में आतंक के आकाओं और पनाह देने वालों को किसी भी सूरत में न छोड़ने की बात की। उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर प्रतीक बन गया है नए भारत के संयम, साहस और शौर्य का, जिन पर देश के नागरिकों ने 2014 से लेकर अब तक निरंतरता के साथ भरोसा जताया है। पहलगाम में आतंकी हमले के एक पखवाड़े के भीतर ही 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारत ने पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें ध्वस्त कर दिया। धरती का स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर घाटी 22 अप्रैल को पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद दुनिया में सुर्खियां बनी, जहां बैसरन घाटी में आतंकियों ने 26 निर्दोष और मासूम पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकियों ने सबसे पहले उनसे धर्म पूछा, इसके बाद नृशंसता के साथ एक एक कर लोगों को नजदीक से गोली मारी। आजादी के बाद से धार्मिक आधार पर निर्दोष पर्यटकों की हत्या का ये पहला मामला था।
पहलगाम की बैसरन घाटी में किए गए कायराना आतंकी हमले के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए कड़े संदेश ये स्पष्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की सरपरस्ती वाले आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। आतंकी हमले के एक पखवाड़े के भीतर ही भारतीय सेना की मिसाइलों ने 6 और 7 मई की देर रात 1:05 से 1:30 के बीच ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 25 मिनट तक हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय समेत 9 आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहते हुए ही भारतीय सेना ने एक ट्वीट कर दुनिया को संदेश दिया, प्रहाराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता, रेडी टू स्ट्राइक ट्रेन टू विन, यानी प्रहार करने को तैयार और जीतने के लिए प्रशिक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैन्य अभियान के बारे में कहते हैं, साथियों, ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। श्रोताओं, ये तो बात रही हमारी आवरण कथा की। पत्रिका के अगले अंक में भी ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम और उसके आगे की कहानी जारी रखेंगे। फिलहाल बात करते हैं पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों की। व्यक्तित्व की कड़ी में चंपारण के जननायक पंडित राजकुमार शुक्ल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रम इसमें शामिल हैं। वहीं पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का विशेष सामग्री को प्राथमिकता से शामिल किया गया। पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात और बैक कवर पर यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल गीता और नाट्य शास्त्र को समाहित किया गया है। समाचार सार के अंतर्गत प्रकाशित जानकारियों में शामिल है NCERT की किताब में मेक इन इंडिया से 4 धाम तक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय संस्कृति, परंपरा और भारतीय परिवेश को बढ़ावा देने की श्रृंखला में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में 7वीं कक्षा की नई पाठ्य पुस्तक में भारतीय संस्कृति, तीर्थ स्थलों के साथ मेक इन इंडिया जैसी पहल को भी शामिल किया है। NCERT की 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तकों में 4 धाम और भारतीय दार्शनिक परंपरा जैसे विषयों को शामिल किया है। नई पुस्तक के अध्यायों में धार्मिक स्थल, स्वदेशी उपलब्धियां और प्राचीन वैज्ञानिकों के योगदान को भी शामिल किया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केंद्र सरकार का ध्येय है, तो भारत के विकास का संकल्प पथ भी है।
आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी हुई जातियों को मुख्य धारा में लाने के साथ ही सामाजिक समरसता की दिशा में किया गया प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र सरकार ने आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जातिवार गणना को शामिल करने का निर्णय लिया ताकि समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकें। हालांकि कुछ राज्यों ने जातिवार गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं, पर इनमें पारदर्शिता और उद्देश्य अलग रहे हैं। कुछ सर्वेक्षण पूरी तरह राजनीति के दृष्टिगत रहे हैं, जिससे समाज में दुविधा उत्पन्न हुई। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा सामाजिक ताने बाने को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखकर अलग अलग सर्वेक्षणों की बजाय मुख्य जनगणना में ही जातिवार गणना कराने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य निर्णय भी इस पत्रिका में शामिल हैं। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि उसमें कितना सामर्थ्य है। तो केंद्र सरकार इस कदम पर ये सुनिश्चित कर रही है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़े। रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के तहत 15वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थान पर आयोजित किया गया। इससे युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सार्थक अवसर उपलब्ध होंगे तथा वे राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान देने में भी सक्षम होंगे। युवा राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होते हैं तो देश तेज विकास भी करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक अभियान इस दिशा में युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इस दशक में युवाओं ने टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत को दुनिया में बहुत आगे पहुंचा दिया है। ऐसे ही सजग युवाओं को अब रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र मिले तो भारत सरकार के अलग अलग विभागों में इनके नए दायित्वों की शुरुआत हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। इस साल के बजट में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट बनाने का मौका देना है। इससे न सिर्फ देश की लाखों एमएसएमई लघु उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पूरे देश में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। आज का ये समय भारत के युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत आने वाले वर्ष में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इस विश्वास और ग्रोथ के कई पहलू हैं। इनमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि आने वाले दिनों में हर सेक्टर में नौकरियों में वृद्धि होगी और रोजगार बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनियुक्त युवाओं से कहा कि आपके कार्य का मकसद केवल पद प्राप्त करना नहीं है। आपका पद भारत के हर नागरिक की सेवा करने और देश की प्रगति में अपना योगदान करने के लिए है। इस अवसर से जुड़ी सभी जानकारियां पत्रिका में शामिल हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका हमें रहता है हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता। दीजिए इजाजत। नमस्कार।